हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमें ये प्रार्थना का समय दिया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आता हूँ प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहता, आपके नाम को सराहता हूँ प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर है प्रभु जी। सब कुछ आपके द्वारा उत्पन्न हुआ प्रभु जी। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, आपके बिना एक भी चीज उत्पन्न नहीं हुई प्रभु जी। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, आप प्रभु जी आदि से अनंत काल तक प्रभु जी धन्य है। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी, आपके उस अद्भुत अगापे अनुपम प्रेम के लिए प्रभु जी। आप जो सारी सृष्टि की रचना करने वाले पिता परमेश्वर है, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है प्रभु जी। आप सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं। आपको छोड़ और कोई भी ईश्वर नहीं है प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आपने मुझसे इतना प्रेम रखा कि जब मैं आपका विरोधी था प्रभु जी, आपने जब मैं पापी था प्रभु जी, आपने मुझसे प्रेम रखा। आपने प्रभु जी स्वर्ग राज का वैभव छोड़कर आप मेरे लिए इस पृथ्वी पर आ गए प्रभु जी। अपने आपको दीन किया, नम्र किया प्रभु जी, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गए प्रभु जी। और प्रभु जी अपने आप को आपने शून्य कर दिया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि अपने मृत्यु, हाँ उस क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। इसी कारण आपका नाम सब नामों में सबसे ऊंचा नाम है प्रभु जी। आपके नाम के आगे हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ प्रभु जी, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम के द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं प्रभु जी। आप ही के द्वारा हमें वो छुटकारा है प्रभु जी। आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो विश्वास जिससे हमारा उद्धार होता है, जिससे हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं प्रभु जी। हम सबों को प्रभु जी वो विश्वास प्रदान करें प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ कि हम सब उस अनंत जीवन के भागीदार होने पाए प्रभु जी। अनंत जीवन ये है कि हम आप प्रभु यीशु मसीह, आप जो उद्धार करते हैं, आपको जानने पाए प्रभु जी। हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें प्रभु जी। जब कभी आपके वचन को हम पढ़ें प्रभु जी, आपका वचन हम पे प्रकाशित होने पाए प्रभु जी, आपकी आत्मा के द्वारा। आपका वचन जो आपकी आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है प्रभु जी, और हम सबों के लिए प्रभु जी, हर एक विश्वासी जनों के लिए प्रभु जी, वो हमें सिखाने, चिताने प्रभु जी, सुधारने के लिए प्रभु जी, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रभु जी। ये हर एक बातें आपका वचन हमारे लिए है प्रभु जी। होने दे कि आप ही का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला बनने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप जैसा चाहते हैं मेरा जीवन हो वैसा होने पाए प्रभु जी। आपको प्रसन्न करने वाला मेरा जीवन हो प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। अपने हर एक पापों अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि जो कोई अपने पाप अपराध छिपा रखता है उसका तो कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो इन्हें मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी प्रभु जी। मैं आपकी दया, आपके अनुग्रह अपने जीवन के लिए चाहता हूँ प्रभु जी। हर एक आंखों की अभिलाषा के लिए, जीवन के घमंड के लिए, शरीर के अभिलाषा के पापों के लिए प्रभु जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करें प्रभु जी। आपने कहा कि यदि अपने पापों को हम मान लें तब हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी पिता परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका अपने अपने वचन में कहा, यदि पाप तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो या अरवानी रंग के हो प्रभु जी, वो उनके समान श्वेत हो जाएंगे, हिम के समान उजले हो जाएंगे प्रभु जी। आपके नाम को मैं धन्य कहता, आपके नाम को सराहता हूँ प्रभु जी। आपके समान ऐसा ईश्वर कहाँ है जो पापों को क्षमा करे, जो अपराधों को ढांप दे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप कितना दया, अनुग्रह, करुणा मुझ पे करते हैं प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। मैं मिट नहीं गया, ये आपके महा करुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया
मेरे जीवन में अमर है प्रभु जी। आपकी करुणा प्रतिभोर मेरे जीवन में नहीं होती जाती है प्रभु जी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी। आप प्रभु जी मेरे जीवन की हर एक चिंताओं को करते हैं प्रभु जी, हर एक आवश्यकताओं को, छोटी सी छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एक बातों को आप चिंता करते हैं प्रभु जी। आप पहले से उन बातों को मुझे मेरे लिए उपलब्ध करा देते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप समयों और कालों के परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपको मेरा उचित समय पता है प्रभु जी। आपने वचन में लिख दिया कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, तो वो तुम्हें उचित समय पे बढ़ाएगा प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहता, आपके नाम को सराहता हूँ प्रभु जी। जो सच्ची दीनता है प्रभु जी, जो नम्रता है जिससे आप प्रसन्न होते हैं, जो आप चाहते हैं प्रभु जी, वो मेरे जीवन में पाई जाए प्रभु जी, ताकि मैं आपके बलवंत हाथ के नीचे ही हमेशा पाए जाऊं, ताकि आपने जो मेरे लिए ठहराया हुआ उचित समय है प्रभु जी क्योंकि आपके यहाँ तो एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है प्रभु जी। आपके नाम को मैं धन्य कहता, आपके नाम को सराहता हूँ प्रभु जी, कि आप प्रभु जी मेरे लिए हर एक बातों को जो मेरे लिए है प्रभु जी, जो आपने ठहराई है प्रभु जी, उसे आप पल भर में, क्षण भर में आप पूरा कर सकते हैं प्रभु जी। जैसे यिर्मयाह 29:11 में आपने लिख दिया कि जो कल्पनाएं आप मेरे विषय में करते हो उन्हें आप जानते हैं प्रभु जी, उनमें से एक भी हानि की नहीं है, वरन हर एक कुशल की है, और अंत में आप मेरी आशा को पूरी करेंगे। हाँ प्रभु जी, अंत तक धीरज धरे रहने में मेरी सहायता मदद करें प्रभु जी। जैसे कि हम जानते हैं, यदि दौड़ में हम दौड़े और दौड़ को पूरा ना करें प्रभु जी, अंतिम तक ना पहुंचे, तो फिर खेल कूद के भाषा में भी दौड़ को छोड़ना कभी भी उचित नहीं है प्रभु जी। भले पीछे हो रहे हैं, अंतिम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी दौड़ को पूरा करें। हाँ प्रभु जी, और आपने तो कहा कि ऐसे दौड़ो कि जीतो। आप हमारी सहायता मदद के लिए प्रभु जी आप तैयार हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं। ये दौड़ जो है किसी मनुष्यों से प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन वो दुष्ट दुष्ट आत्माओं से, अशुद्ध आत्माओं से, और जो हर एक को जो बात है, जो शरीर के अंगों है प्रभु जी, उन पे जय पाने वाली बात है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और शैतान, अंधकार और उसकी शक्तियों के विरोध में जीतने की बात है प्रभु जी। आप मुझे और भी अपने वचन के द्वारा बलवंत करें प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा कि आपके स्वर्ग के राज में जो है प्रभु जी हमेशा से जोर होता रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से जोर होता रहा है, लेकिन जो बलवान है वही उसे छीन लेते हैं प्रभु जी। मुझे बलवान बनाए, भीतरी मनुष्यत्व में बलवान बनाए प्रभु जी। मनुष्यों की दृष्टि में, मनुष्यों के सामने नहीं, परंतु आपकी दृष्टि में, आपकी दया, आपके अनुग्रह में प्रभु जी, आप मुझे बलवंत आपके द्वारा प्रभु जी करें प्रभु जी, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है प्रभु जी। क्योंकि वचन 1 कुरिन्थियों 6 में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम अपने नहीं हो, तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने शरीरों के द्वारा, अपने हर एक बातों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ प्रभु जी, होने दे कि मेरे जीवन के हर एक क्षेत्रों में प्रभु जी, क्षेत्रों के द्वारा आप ही के नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें, आपके प्रति समर्पित होके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, पूर्ण समर्पण का जीवन जीने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें। हाँ प्रभु जी, जब भी हम सुबह उठे प्रभु जी, तब से लेके कोई भी मेरी इच्छा नहीं, परंतु आप ही की इच्छा मेरे जीवन से पूर्ण होने पाए प्रभु जी। वो इच्छा जो आपने अपने वचन में लिखी है प्रभु जी, आपके दास भक्त संजनों के द्वारा हमें प्रकट करते हैं प्रभु जी, परिस्थितियों के द्वारा सिखाते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो उन बातों को सीखने में जो आपकी भली भांति और सिद्ध इच्छा है प्रभु जी, उसे अनुभव से मालूम करते जाने में मेरी और हर एक प्रियो की सहायता मदद करें प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, लेकिन तुम्हारे मन के बदल जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ प्रभु जी, यही आशीष है, दया, आपकी करुणा मैं अपने जीवन के लिए चाहता हूँ प्रभु जी। आप दया करें, आप अनुग्रह करें, ऐसी आपकी बातों में बढ़ते जाने में प्रभु जी, मेरा नया स्वभाव बनते जाने में प्रभु जी। का वचन कहता है कि सब जो मसीह यीशु में है वे एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब नई हो गई है प्रभु जी। सच में होने दे प्रभु जी, हर एक पुरानी बात जो मेरे जीवन की है प्रभु जी, वो जाने पाए, दूर हटने पाए प्रभु जी, समाप्त होने पाए प्रभु जी। मैं अपने स्वभाव में पुराने जीवन को, पुराने मनुष्यत्व को मारने पाऊं, मरने पाऊं प्रभु जी। और प्रभु जी, ताकि आप में मैं जीवित होके प्रभु जी, मसीही जीवन, जो सच्चा मसीही जीवन है, मैं जीने पाऊं। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी।
मैं मिट नहीं गया, आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया, आपकी करुणा मेरे जीवन में अमर है, प्रतिभूर आपकी करुणा मेरे जीवन में नहीं होती जाती है। मैं इसलिए आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और वो इसलिए है कि आप नहीं चाहते कि मैं नाश हूँ, परंतु मैं उस अनंत जीवन को प्रभु जी, मुझे मन फिराव का अवसर मिले, मैं मन फिराऊं और उस अनंत अनंत जीवन को प्राप्त करूं प्रभु जी। हर एक जो परमेश्वर भक्ति का शौक मेरे जीवन में होता है प्रभु जी, उसके द्वारा प्रभु जी मैं उस जिसका परिणाम उद्धार है, उसमें मैं बढ़ते जाऊं प्रभु जी। मन फिराव मेरे जीवन में पाया जाए कि हर एक उन बातों से जिनसे आप घृणा करते हैं, जो आपको पसंद नहीं है प्रभु जी, उन बातों से मैं भी मन फिराने पाऊं प्रभु जी। जो आपको प्रसन्न करती हैं, उन्हीं बातों पे मेरा भी मन लगने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। इस वक्त अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु जी। जितने परिवार घराने इस मीटिंग में संगति में जुड़ते हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। अपने बच्चों के लिए प्रभु जी, परिवार घराने के लोगों के लिए प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। जैसा आपका वचन कहता है कि छोटे बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, दया करे कि हमारे बच्चे आपके राज्य में आने पाए प्रभु जी। वो जो स्वभाव है, हाँ प्रभु जी, दीनता नम्रता का प्रभु जी, जो वो बड़ों की आज्ञाकारिता की जो बात है, अथॉरिटी के अंदर रहने वाली जो बात है प्रभु जी, और प्रभु जी आपके वचनों की शिक्षा, आपकी आज्ञाओं की शिक्षा, चलते फिरते उठते बैठते देने वाली जो बात है प्रभु जी, हम सभी के जीवनों में, बड़ों के जीवन में पूर्ण होने पाए, ताकि अपने बच्चों को प्रभु जी हम आपके मार्ग की शिक्षा देने पाए, ताकि वो बुढ़ापे में भी उन अच्छी शिक्षाओं से ना हटने पाए प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी, हमारे बच्चे आप में बढ़ने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। अभी जो उनकी जिन बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं प्रभु जी, उनके भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आप अपनी ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें, आपका भय उनके जीवन में प्रदान करें, ताकि वो प्रभु जी आपके भय में और पवित्रता में प्रभु जी, और हर एक गलत साधनों का इस्तेमाल ना करते हुए अपने एग्जाम्स को ईमानदारी से देने पाए प्रभु जी, और आपकी ओर से प्रभु जी उनका अच्छा प्रतिफल मिलने पाए, जो उनके लिए उचित है प्रभु जी। मैं ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। आपने जैसा कहा कि तो सबसे पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वैसे तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी बच्चों के साथ, हर एक जवान, हर एक भाई बहन, हर एक बुजुर्ग, हम आपके राज्य और धार्मिकता की खोज में पाए जाएं प्रभु जी। मैं हर एक उन प्रियों का धन्यवाद देता हूँ जो संगति में धार्मिकता के भूखे और प्यासे होकर जुड़ते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है क्या ही धन्य है वे, क्योंकि जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप हमारे लिए अपने दास भक्त संजनों को चुनकर हमारे समीप आने का अवसर देते हैं प्रभु जी, ताकि वे आकर प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा, आपके भेदों की बातों को, जो हमारी आवश्यकता की बातें, आत्मिक आवश्यकता की चीजें हैं प्रभु जी, हर एक बातों को हम पे प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें ये अवसर दिया है कि अपनी विनती निवेदन प्रार्थनाओं को प्रभु जी हम धन्यवाद के साथ आपके सामने उपस्थित कर सकते हैं। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आप हम सब की सहायता करें प्रभु जी, हर एक प्रियो की, जैसे जिनकी जो आवश्यकताएं हैं प्रभु जी, आपके स्वर्गीय भले भंडार से वो पूर्ण होने पाए प्रभु जी। जो शारीरिक तौर पे अस्वस्थ है प्रभु जी, उनके पूर्ण तौर पे चंगाई के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक समस्याओं में है, मानसिक तनाव से होकर गुजर रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपकी ओर से प्रभु जी बाहर निकलने पाए प्रभु जी। आपने कहा कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, लेकिन परमेश्वर सच्चा है, वो कभी तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, पर उन परीक्षाओं में, उन परिस्थितियों से निकलने का मार्ग भी आप ही तैयार करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। दया करें, खास तौर पे जब विपत्ति का समय आए, विपरीत परिस्थितियां आए प्रभु जी, हम आप में और मजबूत पाए जाएं, हमारे विश्वास को, मेरे विश्वास को और भी मजबूत करें, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तू विपत्ति के समय अपनी सांस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हाँ प्रभु जी, जब उन परखने का जब समय आता है प्रभु जी, कठिनाइयां परेशानियां आती हैं प्रभु जी, विपत्ति का समय आता है प्रभु जी, हमारा सच में हमारा विश्वास परखे हुए सोने से जो कहीं अधिक कीमती है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो प्रभु जी और भी निखरने पाए प्रभु जी, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से अपने जीवनों को, हर एक जनों को, इस संगति में जुड़ने वाले हर एक जनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं।
आपके दास भक्त संजनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो वचन के भाग में हमारी अगुवाई करते हैं, उनके जीवनों के लिए भी आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आत्मिक जीवन में और बढ़ाएं प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए उनके द्वारा ठहराया है प्रभु जी, वो भाग हम सभी तक पहुंचने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी, आपकी दया आपकी अनुग्रह चाहता हूँ शिखर मामू के लिए, आशीष कलित भैया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पंकज सामन भैया जी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, भाई रुपेश के लिए, और भी जितने प्रियजन जो आपके दास भक्त संजन जो संगति में जुड़कर आपके वचन धन्यवाद देता हूँ, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, कि और भी वचन के प्रकाशन से और भी ज्ञान से भरे प्रभु जी, ताकि हमारी हम सबकी जो आवश्यकताएं हैं प्रभु जी, वचन के प्रकाशन से उन्हें भरे, ताकि हम तक वो बातें जो आप प्रकट करना चाहते हैं हम पे प्रकट होने पाए प्रभु जी। जितने प्रिय जुड़ते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, सबों के व्यक्तिगत आत्मिक जीवनों के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जैसे गयुस के लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, जिस प्रकार तो आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तो सब बातें में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हाँ प्रभु जी, यही आशीष हर एक के जीवन में आने पाए प्रभु जी, कि अपने जीवनों में सबसे अधिक प्रभु जी हम अपने आत्मिक जीवन की चिंता करें प्रभु जी, आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ, ताकि हम सब बातों में उन्नति करें और भले चंगे रहें। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। जितने प्रिय प्रभु जी संगति में जुड़ते हैं सबों के परिवार और घरानों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। हाँ प्रभु जी, ये बात हमारे परिवारों हमारे घरानों में भी पूर्ण होने पाए प्रभु जी, कि वे भी प्रभु जी उस उद्धार के अनुभव में आने पाए प्रभु जी। वो उद्धार जो प्रभु जी, जो मन से विश्वास करने के द्वारा मुंह से अंगीकार करने के द्वारा कि यीशु मसीह ही प्रभु है प्रभु जी, हम उस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं प्रभु जी। हम मन फिराने के बाद प्रभु जी पश्चाताप करके प्रभु जी, और प्रभु जी आपके प्रभु जी पूर्ण मन से आपके ओर फिर सकते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम सबों को प्रतिदिन अपना मन फिराने में प्रभु जी सहायता मदद करें, हर एक उन बातों से जो आपकी इच्छा के विरोध में है, जिनसे आप पसंद नहीं होते हैं प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें कि हम प्रतिदिन आत्मिक जीवन में प्रभु जी ऊंचाइयों में बढ़ते जाएं प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम्हारा धीरज धरना आवश्यक है, क्योंकि अब थोड़ा ही समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। पर हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हाँ प्रभु जी, हम विश्वास में मजबूत रहकर ना ही सिर्फ अपने प्राणों को, लेकिन बहुतेरों को, अपने परिवार घराने के लोगों को प्रभु जी, आस पड़ोस के लोगों को, जितने लोग प्रभु जी जो हमारे संगति में आते हैं प्रभु जी, हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु जी वे भी बचाए जाएं। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी, आपके दया आपके अनुग्रह चाहता हूँ कि हम सभी प्रभु जी विश्वास में और मजबूत होते हुए प्रभु जी, आप में और जड़ पकड़ कर प्रभु जी हम बढ़ते जाए प्रभु जी। आप ही का वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए प्रभु जी, और ताकि हम सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाए चिताएं और एक दूसरे की आत्मिक उन्नति के भी कारण होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। आपकी दया आपके अनुग्रह हर एक जीवन के क्षेत्रों में चाहते हैं प्रभु जी। आपने हर एक बातों में संभालने वाले पिता परमेश्वर हैं, आप हमारी हर एक चिंताओं को जानने वाले पिता परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखने से पहले उनकी हर एक आवश्यकताओं की चीजों को पहले से बहुतायत से दे दिया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप अबंडेंस में देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। आप एक अच्छे प्लानर है, सच्चे प्लानर हैं प्रभु जी। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, सराहते हैं प्रभु जी, कि आप हमारे जीवन के लिए जो आपने योजनाएं बनाई हैं, जैसा वचन कहता है रोमियो 8:28 में, कि जितने आपसे प्रेम रखते हैं उन सब के लिए हर एक बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो आपकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं कि आप हर एक परिस्थितियों को प्रभु जी आप भलाई में बदलने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। यूसुफ के लिए उसके भाइयों ने तो उसकी बुराई की इच्छा की थी, लेकिन उसी बुराई को परमेश्वर पिता आपने उसके लिए ना ही सिर्फ यूसुफ की भलाई के लिए बदल दिया, लेकिन उसके भाइयों के लिए भी भलाई में बदल दिया प्रभु जी। उसने तो उसे गुलाम होने के लिए इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया था, लेकिन वो मिस्र देश पहुंच के वहां के प्रधानमंत्री बन के और उस बड़े कार्य को करके प्रभु जी अनाज इकट्ठा करके
पूरे विश्व के लिए प्रभु जी वो आशीष का कारण हुए प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ कि हमारे जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आए तो हम प्रभु जी हम आप ही के और नजदीक आने पाए आपकी योजना को। प्रभु जी चाहे उसमें समय लग सकता है, लेकिन प्रभु जी आपके द्वारा प्रभु जी वो उस बड़े कार्य को जो आप हमारे जीवन से मेरे जीवन से कराना चाहते हैं वो पूर्ण होने पाए। मैं ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। एक बार फिर से आज की संगति के भाग को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जितने प्रिय जुड़ चुके हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार घरानों के लिए जो जुड़ने पर उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि संगति में जुड़कर हम सभी आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं प्रभु जी, और ना ही सिर्फ अपने लिए परंतु बहुतेरों के लिए भी आशीष का कारण होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। पिछले दिनों जो बिलासपुर की मीटिंग्स में जितने लोगों ने प्रभु जी वचनों को सुना है, होने दे कि वो ये वचन जो है प्रभु जी जो अविनाशी बीज है प्रभु जी वो हर एक के हृदयों में प्रभु जी अच्छी भूमि में गहराई से बसने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी धीरज के साथ प्रभु जी वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। मैं ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। हम भी जब इन मीटिंग्स में जब जुड़ते हैं प्रभु जी, हम वचन के सुनने वाले ही ना रहे परंतु इस पे चलने वाले बने प्रभु जी। ये वचन हमारा जीवन बनने पाए, ना ही सिर्फ ज्ञान में ही रहे। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ एक बार फिर से, जबकि आपका आगमन बहुत ही निकट है प्रभु जी, और इन अंत के दिनों के अंतिम समयों में आप हमें चेतावनी भरे वचनों को, अपने उत्साहित करने वाले वचनों को, सुधारने वाले वचनों को, आप प्रभु जी हमें सिखाने वाले वचनों को आप प्रदान कर रहे हैं प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि हमारे जीवन में जो बदलाव आप चाहते हैं प्रभु जी, मसीह यीशु के स्वभाव में बदलते जाने में, अंश अंश करके मसीह यीशु के तेजस्वी रूप में बदलते जाने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें। एक बार फिर से अपने जीवनों को, अपनी आत्मा प्राण देह सहित आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आज की मीटिंग में जो भी अगुवाई करते हैं प्रभु जी, जो वचनों को रखते हैं प्रभु जी, हर एक के द्वारा प्रभु जी हम सभी के जीवनों में प्रभु जी आत्मिक उन्नति होने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हम सबों को सुनने वाले कान प्रदान करें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। जैसा कि मरियम के लिए आपने कहा कि ये भाग अवश्य है और ये उत्तम भाग है जो मरियम ने चुन लिया है, और जो उसे कभी छीना नहीं जाएगा, कि आपके चरणों में बैठकर आपकी आवाज को वो सुन सके। हाँ प्रभु जी, हम भी आपके चरणों में अभी बैठे हैं प्रभु जी। हम अपने से हर प्रत्येक जन से बातचीत करें। हम उस छोटे बालक शम्बल के समान जब आप हमसे कुछ बात कहें हम कहने पाए कि हे प्रभु कह कि तेरा दास सुन रहा है। जैसे आपने इब्राहिम को कहा हे इब्राहिम, तो इब्राहिम ने कहा हे प्रभु मैं यहाँ हूँ। हाँ प्रभु जी, हमारी भी ऐसी प्रतिक्रिया क्रिया होने पाए कि हम आपके लिए उपलब्ध हैं प्रभु जी, आपकी आवाज को सुनने के लिए, ताकि आप जो कहें प्रभु जी उसे आपकी आत्मा की सहायता से हम उसे पूर्ण करने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता है। एक बार फिर से हर एक बातों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं, सब के इंटरनेट कनेक्शंस को, डिवाइसेस को, हृदयों को, मनों को प्रभु जी, और प्रभु जी आत्मा प्राण देह सहित सबों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं। पूरे वातावरण को जो चारों ओर है प्रभु जी, आपके आत्मा के नियंत्रण में समर्पित करते हुए वह उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, 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 आमीन। जय मसीह की। शालोम, गुड इवनिंग और गुड डे, गुड मॉर्निंग टू सिस्टर समीक्षा। आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस प्रार्थना के समय में। अभी भी 5 मिनट है, यदि आप में से कोई प्रिय प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। कोई भी जन यदि प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने इस दिन को दिया प्रभु जी, इस समय को दिया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हम सबों को भला चंगा रखा है, और हर एक कार्यों के लिए प्रभु जी जो आप हमें दिखाते हैं और आपके सानिध्य में प्रभु जी हम उसे कर पाते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के दिन प्रभु जी प्रातः से लेकर इस संध्या के समय तक आपने अपनी उपस्थिति हमारे मध्य में रखी प्रभु जी, और हर प्रकार के हमारे आने जाने और हर एक कार्यों को प्रभु जी आपने सफल बनाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय में हम अपने मनों को तैयार करने पाए प्रभु जी, कि इस संगति में जुड़ने पाए प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ।
क्योंकि प्रभु जी आप हमें आत्मिक रूप से प्रभु जी आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमें आपने हमें नियुक्त किया उस फल को लाने के लिए प्रभु जी, क्योंकि वह फल बना रहे प्रभु जी। और आपके नाम से हम पिता से जो मांगे वह हमें दे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु जी कि आपने इस संगति को दिया प्रभु जी। और दिन प्रतिदिन प्रभु जी हम जो भी वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, उन्हें हम अपने हृदय में प्रभु जी बसाने पाए। हम पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, ताकि हर एक बातों को हम आपकी भेद भरी बातों को प्रभु जी जो आपने हम पर करना चाहा है, हम उसे ध्यान मनन कर सकते प्रभु जी, ताकि आत्मिक रूप से प्रभु जी हम बढ़ सकें। क्योंकि आपने हमें उस मार्ग को दिया प्रभु जी, और बताया प्रभु जी कि आप सभी उस ज्योति की संतान बनो प्रभु जी। हम पहले अंधकार में थे प्रभु जी, अब हम नई सृष्टि नई ज्योति की समान प्रभु जी बनने पाए प्रभु जी। हम पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन से प्रभु जी आपको महिमा मिले, और आपके कार्य को प्रभु जी आपके उस बुलाहट को प्रभु जी हम समझ सकें, अपने उद्देश्य को जान सके प्रभु जी, और कार्य कर सकें। हम दया कीजिए प्रभु जी, हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं इस संगति के लिए, इसमें जुड़ने वाले सभी मसीह भाइयों और बहनों के लिए प्रभु जी, जो आपके वचन के ऊपर प्रभु जी चलते हैं और ध्यान मनन कर पाते हैं प्रभु जी। हम सब पर दया कीजिए। पुनः प्रभु जी इस संगति को और सभी को प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में सौंपते हुए दुआ यीशु नाम में मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। 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 धन्यवाद मधुसूदन भैया। भैया आपसे निवेदन रहेगा कि आप आगे का संचालन भी कर लेंगे, क्योंकि मुझे 7:45 में दूसरी मीटिंग में जाना होगा। जी जी ठीक है। जी भैया। तो आगे का भाग आपके हाथों में। आप सभी को सलाम। अभी अवसर है, यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं या अपनी गवाही रखना चाहते हैं तो अभी अवसर है, या प्रभु की महिमा के लिए कोई स्तुति गीत गाना चाहते हैं तो अवसर रहेगा। मैं प्रभु की महिमा में गीत गाना चाहता हूँ। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा सहारा, डूबे हुओं का किनारा किनारा। नैया हमारी डोले डोले, मौजों में खाए हिलो रे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते।
जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाएं घटाएं, घनघोर बादल है छाए छाए, सूझे नहीं अब किनारा किनारा, तू ही हमारा सहारा सहारा। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझे ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे सारे, पापी ये जीवन हमारे हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद सुंदर स्तुति गीत के लिए। आप सभी को अवसर है, यदि कोई स्तुति गीत या गाने रखना चाहते हैं तो। हेलो लता जी। जी भाई, जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। जय गया मसीह था की मैं आरती आपसे, जी। मिला मिला नहीं, लेकिन आप आए थे बिलासपुर? आशीष भाई चले गए क्या? हाँ हाँ, मैं आशीष आपको भाई? देखा ना, वहीं बैठा था सामने में। ऐसा भाई मिले नहीं आके? और थोड़ा सा अंदर में थे आप, और बाहर में भैया से मिला मैं। अच्छा उसके बाद फिर टाइम ही नहीं मिला, दूसरे दिन मिलूंगा सोचा, लेकिन फिर जाना नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मिलते तो अच्छा लगता भाई, हम लोग भी दीपिका में थे 2 साल। अच्छा अच्छा, लीजिए ना, मैं
जल्दी फिर आऊंगा, आपसे मिलूंगा। जरूर जरूर। मेरा नंबर ले जी। लीजिए। हाँ बताइए, तो मैं नोट नहीं किया था। नहीं तो जूम में नंबर नहीं आता है ना, वो फ्लायर में तो आप हाँ जो देखे मैंने होंगे। आता। नहीं नहीं देखे ना, 940 नहीं नहीं नहीं, 94। 0 हाँ 0 79 79 0 0 560 है ना, 60558। 940790 5। नहीं 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 नहीं, 940 हाँ 79 हाँ 60 60। हाँ 558। 558, ठीक है। तो ये ना भाई लोग ना निकले हैं 5 बजे यहाँ हाँ से। तो अच्छा। 7:30 तो बच जाएगा उन लोग को पहुंचते हुए, है ना। हाँ हाँ, टाइम लग जाएगा। टाइम लग जाएगा भाई उनको अभी। जी जी। तो सबको क्या, तो भाई आए हैं ना, उनको भी उनके घर तक छोड़ना है, फिर अपने घर पहुंचते तक हाँ उनको फिर हाँ, टाइम रहेगा। अच्छा। हाँ, तो आप शुरू कर दीजिए। जी जी। Aman, I like to pray. Do we have time? Sure, sister, we have yes, time to pray. Okay, sure. आप सबको जय मसीह की। Shalom to everyone. Shalom, sister. हमारे यहाँ टाइम चेंज हुआ है। सो इन यूएस 2 बार टाइम चेंज होता है, एक स्प्रिंग में और एक विंटर में। सो अभी जो टाइम चेंज हुआ है उससे मैं आप लोगों से मेरे लिए कन्वीनियंट हो गया है, मैं और जल्दी प्रेयर मीटिंग में जुड़ सकती हूँ। Praise God. Praise Praise the God. Lord. I also like to thank God. मैं बहुत परमेश्वर की महिमा करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझ जैसी नाजीज को परमेश्वर ने चुना। इस वुमेन्स डे को मेरी कंपनी ने मुझे अनएक्सपेक्टेडली अवार्ड दिया, रिकग्निशन दी फॉर माय, हाँ, मेरे हेल्थ केयर के लिए मेरे पेशेंट्स ने मुझे रिकग्नाइज किया। Praise the Lord. सो इट Praise वाज God. इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। एंड मैं धन्यवाद देती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि मेरी मम्मा बोलते थे कि परमेश्वर पर विश्वास रखना बेटा, ही इज गोइंग टू मेक यू शिरोमणि। वो हमको शिरोमणि बनाएगा, चाहे मैं हूँ आप हो। जितने उसको पुकारते हैं, दिन रात पुकारते हैं, हृदय की सच्चाई से पुकारते हैं, वो हमको लिफ्ट करता है। और खुशी की बात है कि कल मैं पूरे दिन सैक्रामेंटो में थी, विच इज कैपिटल ऑफ कैलिफोर्निया, और somehow मैं अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाई। एज अ वर्किंग वुमेन, एज अ प्रोफेशनल, मेरे लिए कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। फिर भी इस मीटिंग से जो हम रोज करते हैं, थैंक्स टू अमन एंड द ग्रुप, everyone is so highly involved. I lack words sometimes things go over my head, like when preachers teach and I don't get to really comprehend कि क्या बोल रहे हैं। मेरे को क्षमा करिएगा, मैं बैक एंड फोर्थ लाइक इंग्लिश में स्विच होती हूँ, तो बट मैं सोचती हूँ कि मेरे को फिर भी ज्यादा लोग समझ पा रहे हैं। तो बट फिर भी एक मोटिवेशन भी रहता है कि जो बातें समझ में नहीं आती है, हमको प्रभु मतलब तैयार करता है, प्रेप करता है कि एंड एक क्यूरियोसिटी मेरे अंदर आती है, और मैं बाइबल रोज खोलती हूँ, जो भी वचन पढ़ाया जाता है या जूम मीटिंग के थ्रू, द रिकॉर्डिंग के थ्रू, जो भी मेरे को वर्ड्स कैच करता है, जो मैं रिलेट कर पाती हूँ, उससे समझने की कोशिश करती हूँ। आई ऑल्सो लाइक टू थैंक गॉड कि ना केवल मेरे को अवार्ड मिला, आज मेरी बेटी को भी अभी 1 घंटे में अवार्ड मिलने वाला है, और 10 साल की है अलीशा। एंड सो माँ बेटी हम दोनों को वी गॉट अ परफेक्ट वुमेन्स डे अवार्ड। और Praise मैं the Lord. यही चाहती हूँ, हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी परमेश्वर को जाने। उनके पास सब कुछ है, कभी कभी मन में बहुत फियर आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है। रीजन ये कि आपके पास जब सारी चीजें रहती हैं, मैं मटेरियल थिंग्स की बात करती हूँ, तो आपको वो नीड नहीं रहती है कि तो ये मेरा फियर है। इसलिए मैंने जाना कि माँ को घुटनों पे आना पड़ेगा, और
सबके प्रोटेक्शन के लिए प्रे करना पड़ेगा. So that's a word for me actually today. But दोनों blessings के लिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ. आप लोगों के साथ छोटी सी दुआ करना चाहूंगी, and then I will hand back it over to Haman or whoever is the hostess. Okay, let's pray. Bow our heads. धन्यवाद 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 मेरे प्रभु जी, आशीषों के देने वाले प्रभु जी खुदावन बाप, आप जीवते ईश्वर है प्रभु जी खुदावन बाप, ईश्वर शांति के राजकुमार है ईश्वर. इस समय सुबह के समय मैं अपने घुटनों पे आती हूँ ईश्वर. संध्या के समय प्रभु जी मेरे सारे भाई बहन जहाँ कहीं से भी मुझको सुनते प्रभु जी, हम सब प्रभु जी तुझको पुकारते ईश्वर. तूने कहा हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. हम थके हुए प्रभु जी, हम हारे हुए हैं ईश्वर, हम आपके बच्चे हैं प्रभु जी, लेकिन हमारा पिता हमको सुनता है प्रभु जी, हमको प्रोटेक्ट करता है ईश्वर. खुदावन बाप धन्यवाद देती हूँ ईश्वर, इस जीवन के लिए तेरा धन्यवाद देती हूँ ईश्वर. तू हमको रात दिन प्रभु जी सुरक्षित रखता है प्रभु जी, आने जाने वाले भय से प्रभु जी हमको सुरक्षित रखता है प्रभु जी, शैतान से सुरक्षित रहता है. इसलिए तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी. होने दे खुदावन बाप इस जूम मीटिंग के थ्रू जो हम जुड़ पाते प्रभु जी, इस छोटे से झुंड को बढ़ाना प्रभु जी ईश्वर, इस बढ़ाना ईश्वर. बहुत सारे लोग प्रभु जी इस मीडिया के थ्रू आपसे कनेक्ट होने पाए प्रभु जी, समझ पाए प्रभु जी कि साइयत क्या है प्रभु जी, मसीह यीशु क्यों मरा प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर. ऐसा जीवन हमको भी देना और हम्बल करना प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, और हम्बल करना ईश्वर प्रभु जी. जो भी दोष हम पे पाए जाते ईश्वर, जो हमको दिखाई नहीं देते ईश्वर, लेकिन आप हमारे स्वर्गीय पिता हमारे हृदय को जांचने वाले हैं प्रभु जी खुदावन बाप, हमको सुरक्षित रखते हैं ईश्वर खुदावन बाप ईश्वर. अपने जैसा बनाना प्रभु जी, एक एक गुण से प्रभु जी भरपूरी कर देना प्रभु जी, भरपूर कर देना ईश्वर. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग. माय हार्ट इज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. आई वांट टू सिंग प्रेजेस हाई टू यू, हाई ओनली टू यू. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. प्रभु जी एक एक भाई और बहन को आशीष देना प्रभु जी ईश्वर खुदावन बाप, इनके परिवारों को आशीष देना प्रभु जी, इनके घरों के में जो बच्चे हैं प्रभु जी उनको आशीष देना प्रभु जी. मैं नहीं जानती प्रभु जी खुदावन बाप की इनकी क्या समस्या है प्रभु जी, लेकिन आप जानते प्रभु जी खुदावन बाप. हर एक बीमारी से, रोग से प्रभु जी, मेंटल इलनेस से प्रभु जी खुदावन बाप, तेरा कवच इनके चारों तरफ रहे प्रभु जी. शांति देना प्रभु जी, जो वचन हम पढ़ते उससे सीख पाए प्रभु जी, ना केवल सीख पाए प्रभु जी खुदावन बाप, अपने जीवन में एक्सिक्यूट कर पाए प्रभु जी, उसके हिसाब से चल पाए प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर. हम जान पाए कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, मैं पापी हूँ प्रभु जी, मेरे लिए आप मरे प्रभु जी, आपने अपने आप को जीवन प्रभु जी अपने आप को क्रूस पे ला दिया ताकि हम जीवन पाए, हर एक भाई बहन का उद्धार हो सके प्रभु जी ईश्वर खुदावन बाप. सारी संसारिक चीजों से प्रभु जी हमारा दिमाग हटाना प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर. होने दे कि हम वचन पे ईश्वर प्रभु जी अपना पूरा ध्यान प्रभु जी केंद्रित कर सके ईश्वर. हमारे परिवारों के साथ होना, हमारे बच्चों के साथ होना प्रभु जी, प्रोटेक्ट करना प्रभु जी ईश्वर, शैतानी ताकतों से प्रभु जी खुदावन बाप बचा के रखना प्रभु जी. मैं रिडीम कर देती हूँ, रिब्यूक कर देती हूँ प्रभु जी ऐसे डेविल एक्टिविटीज को प्रभु जी, जो तेरे नाम से प्रभु जी खुदावन बाप अपने मसीहों को सताती प्रभु जी खुदावन बाप. पूरे देश में, इंडिया में जो चलता है ईश्वर, तेरे नाम से प्रभु जी मैं बांध देती हूँ प्रभु जी खुदावन बाप. मसीही सुरक्षित पाए जाए प्रभु जी. जो हमारे सताने वाले, हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी खुदावन बाप, रो रो के प्रार्थना करते खुदावन बाप ईश्वर. इनके हृदय को बदलना प्रभु जी, ये जान पाए कि हम क्या करते ईश्वर, ये जान पाए कि प्रभु जी कि हमारा मसीह, हमारा जीवता प्रभु कौन है प्रभु जी खुदावन बाप. उसने अपने आप को लाद दिया प्रभु जी, क्रूस पे लाद दिया, अपना लहू बना दिए, बहा दिया प्रभु जी हम सबके पापों के लिए प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर. हमको उनसे प्रेम करना सिखाना प्रभु जी, हमको और जेंटलनेस सिखाना प्रभु जी, हमारे अग्रेशन को शांत करिए प्रभु जी खुदावन बाप. जितनी भी कलीसियां छत्तीसगढ़ में एंड ऑल ओवर इंडिया लॉर्ड, whoever is suffering Lord, I ask in your pious and blessed name Lord, let them be free Lord, let them be free Lord. प्रभु जी ईश्वर खुदावन बाप ईश्वर, आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे आंसुओं का बदला देंगे प्रभु जी. जितने भी पास्टर सताए जाते, जितने भी लोग सताए जाते, जो भी ट्राइबल्स एरिया में होते
होता प्रभु जी मैं तेरे नाम से बांध देती हूँ ईश्वर। मेरे विश्वास को और मजबूती और दृढ़ता देना प्रभु जी खुदावन बाप। मैं मांगू और हो पाए प्रभु जी खुदावन बाप, क्योंकि मैं तेरे नाम से मांगती हूँ ईश्वर। मैं तेरे नाम से मांगती हूँ, यीशु के लहू से मांगती हूँ ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अब बाकी हमारी जो भी परेशानियां सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन बाप ईश्वर। हमारे लीडर्स को प्रभु जी, चाहे वो इधर हो चाहे यूएस में हो प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। खुदावन बाप इनको समझ और बुद्धि देना प्रभु जी ईश्वर, ताकि ये सब प्रभु जी जो भी कार्य ये करते प्रभु जी ईश्वर तेरे भय में खोस के कर सके प्रभु जी खुदावन बाप। ये वार जोन के लिए मांग लेती प्रभु जी। कितने बच्चे, कितनी माताएं, कितने लोग तड़पते होंगे, कितने लोग आंसू आज प्रभु जी इस वक्त जब मैं दुआ करती आईसीयू में होंगे प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। सिर्फ मानवीय लड़ाई के कारण प्रभु जी, इजराइल में, गाजा में, फिलिस्तीन में, यूक्रेन में लॉर्ड, रशिया में लॉर्ड, इन लोगों को समझ और बुद्धि देना प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। खुदावन बाप जो तड़पते प्रभु जी, जो रोते प्रभु जी, जो घायल होते प्रभु जी खुदावन बाप, तो टूटे और पिसे हुए हृदय को जानता प्रभु जी ईश्वर। एक एक को बचा लेना प्रभु जी ईश्वर, एक एक को बचा लेना प्रभु जी, ताकि हम सब स्वर्गीय राज में एक साथ प्रवेश करने पाए प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड ईश्वर। थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड ईश्वर। मेरे मुंह को और खोल प्रभु जी, शब्दों से भर दे कि ईश्वर मैं ईश्वर स्वीकार कर सकूं कि आप कितने भले हैं प्रभु जी। आप कहां से कहां लेके आते हैं ईश्वर खुदावन बाप ईश्वर। सारी आशीषों के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हर एक भाई बहन के लिए धन्यवाद देती हूँ जो इतने प्रभु जी लॉर्ड, I thank for everyone, Lord. They diligently sit for you, listen to the word of Lord, execute them in their lives, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु जी ईश्वर, और हमारी समझ को खोल देना, हमारे कॉग्निशन को खोल देना, हमारे कॉम्प्रिहेंशन को खोल देना प्रभु जी। समझ पाए प्रभु जी, अपने बच्चों को सिखा पाए प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर कि आप स्वर्गीय पिता हैं, आपके थ्रू उद्धार है, आपके थ्रू सैल्वेशन है प्रभु जी। मार्ग, सत्य, जीवन आप है प्रभु जी ईश्वर। आपके बिना हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते प्रभु जी खुदावन बाप। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैंने मांगा और आपने दिया ईश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आदर, इज्जत, महिमा मैं सब कुछ आपके हाथों में देती हूँ। मेरी इस छोटी सी विनती को सुन और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। अभी अवसर है, यदि कोई अपनी गवाही रखना चाहेंगे या स्तुति गीत गाना चाहते हैं तो अवसर है। उसके बाद हम वचन के भाग में जाएंगे। यदि कोई अपनी गवाही रखना चाहते हैं तो अभी अवसर है। यदि कोई कुछ नहीं करना चाहते हैं तो हम वचन के भाग के लिए वीर विजय अंकल जी को मैं बोलूंगा, निवेदन करूंगा कि वचन के भाग से हमें अनुग्रहित करें। भाई आप सबों को जय मसीह की। जय मैं इस समय बाहर हूँ, आपको मेरा शक्ल नहीं दिख रही है, मेरा वीडियो ऑन कर रखा हुआ, तो मैं करीब करीब जी। आधा घंटा लगेगा।
क्योंकि मैं मैसेज सुनने के लिए या कोई भी जी आता है जी तो कोई, तो थोड़ा सा मुझे समय चाहिए। फिर मैं, जी जब तक जी। हमारी हमारी बड़ी बहन ज्योति बहन है, उनको भी आप बोल सकते हैं। हाँ ज्योति बहन नहीं से निकल गई थे क्या? अभी। नहीं, चली गई, नहीं दिख रहे हैं। जी जी। मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए, मैं घर पहुंच के मैं अपने को जी बाहर निकाल। जी। कौन कौन है इसमें? अभी अवसर है, यदि कोई भी वचन शेयर करना चाहते हैं जो आपने सीखा है, तो वचन शेयर कर सकते हैं। लता दीदी, वचन का भाग हमारे मध्य में शेयर करेंगे क्या? वीर वीर विजय अंकल जी के आने तक। लता दीदी, मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? जी भाई बोलिए। वचन का भाग हमारे मध्य में थोड़ा शेयर करेंगे, मैं बोल रहा था। अच्छा, तो कोई एक आध जन गवाही वगैरह रख देते, फिर मैं बिल्कुल शेयर करती हूँ। जी जी किसी को बोल दीजिए गवाही के लिए। जी। यदि कोई अपनी गवाही रखना चाहते हैं, या जो आपने सीखा है वचन यदि शेयर करना चाहते हैं, तो आप सभी को अभी अवसर है। उसके बाद हम वचन के भाग के लिए लता दीदी को आमंत्रित करेंगे गा, या निवेदन गाने के करेंगे। लिए भी बोल गाने के लिए भी बोल सकते हैं। जी जी, कोई भी स्तुति गीत गाना चाहते हैं तो अवसर होगा। वीर सिंह जी, यदि आप कुछ वचन शेयर करना चाहते हैं जो आपने सीखा है, तो आपको अवसर होगा। वीर सिंह जी। शायद हमारे मध्य में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप सभी को अवसर होगा यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं।
जय मसीह ब्रदर जी। जय मसीह की। हाँ जी ब्रदर जी, आप बोल रहे थे कुछ? हाँ हाँ जी, यदि जी स्तुति गीत या गवाही रखना चाहते हैं तो अभी अवसर होगा, या वचन शेयर कर सकते हैं हमारे मध्य में। ठीक है ब्रदर जी। ब्रदर वचन रख सकता हूँ मैं? जी जी, अभी अवसर है। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हम जो परमेश्वर के नाम की महिमा हो, प्रभु की महिमा के लिए जो एक सॉन्ग है मैं वो गाना चाहता हूँ, और प्रभु मदद करे उसको गाने के लिए। तो प्रभु की महिमा के लिए गाऊंगा। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह। ब्रदर मेरा आवाज आ रहा है ना? आ रहे हैं। ठीक है, मैं प्रभु की महिमा के लिए एक सॉन्ग गाना चाहता हूँ। बहरा चल मसीही जवान, भरा चल मसीही जवान, सूली के साए तले, सूली के साए तले, सूली के साए तले, बड़ा चल मसीही जवान, सूली के साए तले। पुकारे तुझे आज सूली जहां, बुलाए मसीह तू छिपा है कहाँ। पुकारे तुझे आज सूली जहां, बुलाए मसीह तू छिपा है कहाँ। बुलाए मसीह तू छिपा है कहाँ। बुलाए मसीह तू छिपा है कहाँ। करे आज सारे वो पाप क्षमा, करे आज सारे वो पाप क्षमा, सूली के साए तले, सूली के साए तले। बड़ा जल मसीही जवान, सूली के साए तले, सूली के साए तले। जाना है तुझको मसीही जवान, पुकारे तुझे आज सारा जहान, पुकारे तुझे आज सारा जहान। तू मत सोच तेरा ठिकाना कहाँ, तू मत सोच तेरा ठिकाना कहाँ,
सूली के साए तले, सूली के साए तले, बड़ा चल मसीही जवान, सूली के साए तले। देखो वो सबको बुलाता अभी, देखो वो सबको बुलाता अभी, सेवा में सब कुछ लाए सभी, सेवा में सब कुछ लाए सभी। पाए हम आशीष उससे तभी, पाए हम आशीष उससे तभी, आशा से बढ़ते चले, आशा से बढ़ते चले। बड़ा चल मसीही जवान, सूली के साए तले, सूली के साए तले। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद भाई। वचन के भाग के लिए हमारे मध्य में बेला जी हैं, लता जी हैं, और आप दोनों से निवेदन है, ये जो प्रभु की अगुवाई में वचन हमारे मध्य में शेयर करना चाहें। एक छोटा संदेश मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ और गवाही के साथ है ये। मेरी आवाज सुन रहे हैं ना आप लोग? तो प्रभु को महिमा और आदर देते हुए और अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सभी प्रियो को हृदय से धन्यवाद कहती हूँ कि अद्भुत रीति से प्रभु ने मेरे जीवन में, मेरे पति और मेरे बेटे के जीवन में काम किया। और जब ये चर्चा हमारे परिवार में हुई कि तो कि भाई आशीष को हम अपने चर्च के लिए निमंत्रित करें, तो मेरे पति के हृदय में प्रभु ने यह बात को डाला कि 8 और 9 को छुट्टी है, तो क्यों ना इन 2 दिनों में भाई चर्च में आकर के प्रचार कर दे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आशीष भाई तैयार हो गए इस बात के लिए। और जब ये हमारे बीच में चर्चा हुई तो हम प्रार्थना में लगे, प्रार्थना करने लगे। आवाज नहीं सुना, किसी की आवाज आ रही है, कुकर की आवाज आ रही है। तो हम प्रार्थना में लगे रहे, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि अंदर में एक निश्चयता, एक हियाव और एक शांति मेरे जीवन में थी कि जो प्रभु का दास प्रेरित, जो उसका जन हमारे बीच में आ रहे हैं, तो वो परमेश्वर की इच्छा से आ रहे हैं और प्रभु अपने नियंत्रण में सारी परिस्थिति को रख करके सब कुछ को वो पूरा करेगा। और प्रभु के ऊपर तो मेरा विश्वास रहा ही, लेकिन साथ ही साथ प्रभु का जो जन है, भाई आशीष कालेट भाई है, वो बिलासपुर आ रहे हैं और वो प्रभु के वचन को सिखाएंगे। तो सारा नियंत्रण प्रभु का उनके जरिए मेरे परिवार में और मेरी कलीसिया में ये सब होने पाएगा।
और कैसे मीटिंग का प्रबंध होगा, कैसे पासवानों से बात करनी होगी, और किस तरह से अपने सारे विश्वासियों के बीच में ये सारी बात जाएगी कि भाई आ रहे हैं। क्योंकि अ, मैं और मेरी बेटी ही जो है, हम उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, मेरा बेटा भी, और कलीसिया के और अन्य कलीसिया के कुछ लोग। लेकिन जिस चर्च में भाई आकर के पहले 2 साल पहले संदेश दे चुके थे, तो वहां पर भी अ, उन लोगों ने 8 और 9 को एक वक्ता को बुलाकर मीटिंग का प्रबंध किया था। लेकिन तो भी मेरे अंदर में एक निश्चयता थी कि अ, भाई के को सुनने के लिए यदि थोड़े भी लोग होंगे तो प्रभु अपना काम निश्चित रूप से करेगा। और ऐसा हुआ कि 8 तारीख को भाई आए, और उसके पहले अ, हम जितने चर्च में पास्टर से बात कर रहे थे, तो जो सबसे टिपिकल चर्च रहा, वहाँ के पास्टर ने सहर्ष सहमति दी कि ठीक है, मेरे चर्च में बोल देंगे। और जबकि हम जानते हैं कि वो किसी भी अ, अन्य वक्ता को वो नहीं देते हैं, संदेश के लिए तो देते ही नहीं। और यदि दबाव पूर्वक उनसे कहा जाए कि अच्छे वक्ता है, तो 15 से 20 मिनट का ही बस वो समय देते हैं, उसके अलावा नहीं देते। लेकिन उनके भी मन को प्रभु ने परिवर्तित किया, और उन्होंने भी थोड़ा सा ज्यादा समय दिया भाई को। लेकिन मेरा मेरा जो व्यक्तिगत गवाही है वो ये है कि अ, परमेश्वर के जो चुने हुए प्रेरित हैं, जिनको परमेश्वर ने अपने ही वचन की सामर्थ को फैलाने के लिए, वचन के प्रकाशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, वचन के गहरे बड़े भेद और ज्ञान और परमेश्वर की युक्ति और पराक्रम को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने जिनको रखा है, उनके लिए परमेश्वर आप रास्ता बनता है, उनके लिए परमेश्वर पिता आप उपाय करता है। और सारी परिस्थिति विपरीत भी है तो उसको परमेश्वर बदलने की सामर्थ्य रखता है। ये मैंने अनुभव किया। पहले दिन मेरे घर पर 18 लोग इकट्ठे हुए थे, हम सब मिल करके। और जब भाई से प्रश्नोत्तरी हुई, तो वो लोग सुन करके इतना ज्यादा अचंभित हो गए, जिसको कहते हैं निशब्द, तो कुछ मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा। और मैं तो भाई को 2011 में मैं सुन चुकी हूँ, फिर 2017 में मैं पिछली गवाही में बताई कि मैं और मेरे दोनों बच्चे, हम सुबह 9 से रात्रि 9 तक भाई से हम सुनते, बीच में आधा घंटा के लिए हम खाने के लिए बस उठे होंगे। तो इस तरह से हम जान रहे थे भाई के लिए, मैं जान रही थी। लेकिन अभी जितने नए लोग हैं, वो लोग सुनकर तो कहने लगे कि आ, हम कभी ऐसी बातें नहीं सुने, कभी हमने ऐसी वचन की बातों को जाना नहीं। तो प्रियो, अ, मैं परमेश्वर के हाथ को देख रही थी, परमेश्वर के काम को देख रही थी। लेकिन मेरी व्यक्तिगत गवाही ये है कि मैं सच में घबराती, सच में मैं अशांत रहती, थोड़ा परेशान होती। लेकिन इन समयों में मैं एकदम निश्चिंत रही। सब कुछ प्रभु, तू और तेरा दास, तेरे दास की उपस्थिति। जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके 12 चेले होते थे, और 12 चेलों के साथ साथ और भी भीड़ होती थी, तो चेलों को भी किसी प्रकार की चिंता नहीं होती थी। प्रभु हमारे साथ है और वो सब कुछ पूरा करेगा। इसी तरह से आशीष भाई हम लोगों के बीच में है, मेरे साथ है, हमारे साथ है। प्रभु सब कुछ पूरा करेगा, उपाय करेगा। और फिर उसके बाद 2 शाम उन्होंने संदेश दिया। इतने लोगों ने आ करके भाई से कहा कि अ, अद्भुत अद्भुत वचन का प्रकाशन। और मेरे से आके बोल रहे थे कि और इनको बुलाइए, और इनसे हम सुनना चाहते हैं। और अम, रविवारी आराधना में आप लोग जानते हैं कि लगातार उनको 4 चर्च में संदेश देना था। क्योंकि रविवारी आराधना में कम समय मिलता है, लेकिन तो भी कुछ पास्टर्स ने उनको अच्छा समय दिया बोलने के लिए। और
जब वो बोल के चर्च से बाहर निकलते थे तो लोग कहते थे कि इतने में हमारा बस नहीं चलेगा, इतने में हम संतुष्ट नहीं है, हम और सुनना चाहते हैं। और इस तरह से मुझसे लोग बोलने लगे कि हम लोगों के लिए और ऐसी सभा का प्रबंध करें। कौन फोन लगा? आप और मैं बहुत दिन से आशीष भाई को सुन रहे हैं। मैं 12 दिसंबर 2023 को पहली बार यूट्यूब में देखी कि वो ब्लेसेड फैमिली में आए हैं। उसके बाद से मैं लगातार सुन रही हूँ। हम लोग सब लोग सुन रहे हैं। अवश्य एक काम करें, हम जिस भी स्थान पर रहते हैं जरूर एक बार आशीष भाई को बुलाएं और उन केवल हम व्यक्तिगत नहीं, हमारा परिवार, हमारी कलीसिया के लोग जरूर उन सारे परमेश्वर के मर्म और भेदों को सुने और समझे और अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दें। ये सचमुच में तैयारी का समय है प्रियो, सचमुच में तैयारी का समय है। और ऐसी बड़ी बड़ी गंभीर बातों का प्रगटीकरण जो मेरे तो कल्पना में कभी नहीं आई, मेरे विचार तक में नहीं आई, उन सब बातों का खुलासा भाई के द्वारा किया गया और सब निरुत्तर थे, सब निरुत्तर थे। जितना ज्यादा प्रभावशाली उनका संदेश हम आमने सामने उनको देखते हुए सुन रहे थे, मैं सोचती कि वो वास्तव में एक फ्रूटफुल, फलदायक वो समय रहा है। और साथ ही साथ आपको मैं बताऊं कि अ, एक दिन पहले दिन हम रात को 1 बजे के बाद हम सोए। कल की रात भी 2:15 से ऊपर हो गया। वो लोग देर रात घर में हमको स्टडी देते थे, सुबह जल्दी उठना है, फिर से बाइबल स्टडी लेना है और संडे 4 चर्चेस में लगातार जाके उनको बोलना है। एक साधारण प्रभु के दास के हाथ में ये सब कुछ नहीं है। एक साधारण प्रभु का दास ना नहीं कर सकता, एक पास्टर जो है ना वो नहीं कर सकता। उनको जो परमेश्वर ने अ, अलौकिक जो शक्ति और सामर्थ्य से भरपूर किया है और जो खजाना है भाई के पास, मुझसे आकर के हमारे चर्च में जब उन्होंने प्रचार किया तो मुझसे आकर के लोग बोलते थे कि माने एक शब्द ऐसा वचन का नहीं है जिसका भाई अर्थ ना बताए या जिसको परिभाषित ना करे। मैं तो बहुत ही सीमित शब्दों में, कम शब्दों में और बहुत ही मैं सामान्य तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन जो रिजल्ट आया इन 3 दिनों का, तो और आज सुबह से हमको फोन पर फोन आ रहा है, मेरे पति से बोल रहे हैं कहाँ से आपको ये मिले, और एक भाई घर पहुंच गए हैं कि हमको फिर से बिलासपुर में ये भाई चाहिए। इवन कुछ लोगों ने तो उनसे इस वर्ष के लिए, आने वाले वर्ष के लिए, सब समय के लिए उनसे कहा हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों में कितना लोग उनको बुलाने के लिए उत्साहित है, हमारे बिलासपुर के उत्साहित है। जो इन समयों में मैंने जो उनसे एक बात सीखी थी वो ये कि इब्रानियों का पहला अध्याय, और इस पर भाई ने सबसे ज्यादा प्रकाश डाला, पहला अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। यहाँ लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में पुत्र हमसे हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो बातचीत की गई, अपने चेलों से जो प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत की, उसको यहाँ पर इब्रानियों में लेखक लिख रहा है कि अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा। और 2000 वर्ष हो गए पुत्र ने जितनी बातें की। आज आपके और मेरे हाथ में बाइबल है, और उससे पहले 4000 वर्ष आदम से लेकर के प्रभु यीशु मसीह तक 6 दिन पूरे हो गए। कैसे हो गए? दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8वां पद में लिखा है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि
प्रभु की यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हमारा यहाँ 1000 वर्ष पूरा होना हम लोगों के लिए कितना, ये सोचने में भी हम लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है कि मतुशेलह कैसे इतनी लंबी आयु का हुआ। और प्रभु के यहाँ एक दिन ऐसे ही निकल जाता जिसको हम 1000 वर्ष कहते हैं। और यहाँ पर भजन संहिता में भी लिखा हुआ है 90 के 4 में, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। भजनकार को भी प्रभु ने इसी तरह से बताया। तो जब इन अंतिम दिनों की हम चर्चा कर रहे थे, अंतिम दिनों पे मनन कर रहे थे, भाई जब इस पर प्रकाश डाल रहे थे, तो सबसे ज्यादा जो मुझे बात जरूरी लग रही है आपको बताने के लिए, हमारे बीच में हमारे बहुत सारे प्रिय बुजुर्ग माता पिता है जो 80 वर्ष से ऊपर है, 90 वर्ष से ऊपर के है, लेकिन उनके पास, उनकी आंखों में एक चमक रहती है, हम इतनी उम्र के हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर बाइबल में भजन संहिता 90 के 10 में लिखा है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। यदि एक अच्छा विश्वासी जिनको हम कहते हैं, और एक ऐसा मसीही जो प्रतिदिन बाइबल पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हर रविवार आराधनालय में जा करके वो सारे बातों को पूरा कर रहा है, जैसे प्रार्थना है, प्रभु भोज है, भेंट चढ़ाना है, ये सारी बातों को, लेकिन व्यक्तिगत यदि वो प्रभु यीशु मसीह को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता अंगीकार नहीं करता है, उद्धारकर्ता मतलब मेरे पाप से मुझे छुटकारा देने वाला, मुझे पापी को क्षमा करने वाला, मुझे पापी को अपने साथ रखने वाला, और मुझ पापी पर दया दृष्टि करने वाला केवल और केवल एकमात्र जीवित परमेश्वर है, जिसने अपने इकलौते और प्रिय पुत्र को इस जगत में भेज दिया। भाई ने जिस बात पर सबसे ज्यादा प्रकाश डाला वो ये था, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 25 अध्याय की आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ रहा है। प्रियो, ये आधी रात का समय है और सब तरफ हमको धूम सुनाई देनी चाहिए। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से ये बताया कि ये जो महामारी है, ये क्लेश है, ये युद्ध है, राज्य पर राज्य चढ़ाई करना, देश पर देश चढ़ाई करना, कई प्रकार की बीमारियां और क्लेश और विपत्ति हमको हमारे अपने देश में भी दिखाई दे रही है। तो ये सारी बातें जो है, ये धूम है प्रभु यीशु मसीह के आने का प्रगटीकरण है। दूल्हा आ रहा है। लेकिन आज भी हम मनुष्य जो है, हम अपनी आयु के कारण भी घमंड करते हैं। ये तो एक सामान्य सी बात है। देखेंगे हमारे बीच में जो उम्र दराज हैं, और यदि वे स्वस्थ हैं, चलते फिरते हैं, तो वास्तव में वो बताते हैं हम एकदम तंदुरुस्त हैं। लेकिन लेकिन वचन यहाँ पर बता रहा है कि यदि बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। जितने समय तक एक मनुष्य इस पृथ्वी पर रहता है, सब प्रकार की लालसाएं और अभिलाषाएं हर एक मनुष्य के शरीर के द्वारा बलवती होकर के उसके प्राण को दबाती है, और प्राण जो है वो आत्मा को बुझाने का काम करता है। क्यों? हमारा जो शरीर है, जितने समय तक ये चलायमान है, जितने दिनों तक इस शरीर में प्राण है, ये शरीर जीवित है, इसी की ही अभिलाषाएं और लालसाएं बलवती है। कोई मनुष्य यदि घमंड भी कर रहा है कि मैं इतना उम्र दराज हो गया हूँ, मेरी आयु इतने वर्ष हो गई है, तो वो घमंड भी तो उसके शरीर के बल के कारण तो है। तो कब
कब ऐसा मनुष्य जो है वो परमेश्वर की कृपा, उसकी सहनशीलता और उसकी धीरज को समझने पाएगा। यहाँ पर भजन संहिता 8 और उसकी 4 में लिखा है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। मनुष्य जो शरीर है, अपन उसको उत्पत्ति में देखते हैं कि उसका अर्थ होता है शरीर। ये शरीर को पा करके जो दिखाई दे रहा है, इसी में इतना ज्यादा संतुष्ट, इतना ज्यादा इस शरीर को खिलाने पिलाने, इसका पालन पोषण करने, और इसी में पूरी जिंदगी बिता देता है। जो 70 वर्ष 80 वर्ष जो लगे, उसी में बिता देता है। और मैं बचपन से भी एक बात सुनते आ रही हूँ कि जो सुअर है वो जीवन भर कीचड़ में रहता, जीवन भर नीचे ही देखता है, लेकिन जब उसको मारने के लिए ले जाते हैं, तो जब उसको पकड़ते हैं तो उसके चारों पैर को बांध करके रस्सी में उसको बीच से फंसाते हैं, और उसको उल्टा करके दो व्यक्ति लाठी को कंधे में लेके जाते, तब सुअर जो है उस समय उल्टा होता है, और तब फिर उसकी नजर जो है ऊपर आकाश में पड़ती है। पूरे जीवन भर वो कीचड़ और गंदगी और कीचड़ और गंदगी में ही वो अपना भोजन ढूंढते रहता है, उसकी नजर नीचे ही रहती है, और मृत्यु के समय ही, मरने के पहले ही वो ऊपर की ओर देखता है। बिल्कुल ठीक एक मनुष्य भी ऐसा ही है। यहीं पर भजन संहिता में लिखा हुआ है कि जैसे हम अभी 4 पढ़े, 90 भजन संहिता 90 के 4 में, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या रात का एक पहर। इस 1000 वर्ष में हमारी आयु के 70 और 80 वर्ष जो है वो कितने परसेंट होते हैं? 0.07 या 8। इतनी ही कम दिनों की आयु में इतनी बड़ी बड़ी बात की हम कल्पना करते, विचार करते, सोचते हैं। 5वें पद में लिखा है, तो मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। कई बार स्वप्न हम भूल भी जाते हैं, और स्वप्न को बाइबल भूसा बताती है, वचन गेहूं है। कई बार काम की अधिकता के कारण स्वप्न देखते हैं, कई बार अ, वो हमारे जीवन के लिए हमारा डर और भय है, उसके कारण भी स्वप्न देखते हैं, लेकिन स्वप्न कई बार हम भूल भी जाते हैं। तो मनुष्य को बता रहा है स्वप्न के समान है, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। कितना समय है घास के पास, उसकी आयु कितनी होती है, कितना होता है उसका जीवन। वह भोर को फूलती और बढ़ती है, और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। एक दिन का भी घास के पास समय नहीं होता। और ऐसे जीवन में हमारे पास जो थोड़ा सा ही जीवन है प्रियो, जैसे हम हमेशा याकूब की पत्री में देखते हैं, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो आपके समान हो। 14 में लिखा है, याकूब 4:14, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। इस जीवन में जो 4 और 5 क्षण का जीवन है, बाइबल के अनुसार प्रियो, उसमें कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं हम बना के रखते हैं। अपने घर को हम ऐसा बनाते हैं जैसे हमको 200-300 साल तक जीना है, इतना मजबूती के साथ, इतना खर्चा करके, और इतना ऐशो आराम की चीजें हम अपने लिए बटोर करके रख लेते, जैसे बहुत दिन तक। जैसे वो धनवान कहता था कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, उसने अपनी संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए स्टोरेज बना ली है।
और कहता है कि अपने प्राण से कि चैन कर खा पी और सुख से रह। और तब फिर परमेश्वर को कहना पड़ा, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हम खुद अपना व्यक्तिगत आकलन करें प्रियो, कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले, मनुष्य क्या है कि तू उसको महत्व दे। मैं इसको गहराई से आप लोगों को नहीं समझा सकती, बस ये है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपना स्वरूप अपनी समानता दिया तो वो बिगड़ गया। पूरी पूरी रीति से आदम ने परमेश्वर के द्वारा दिया गया जीवन को कमजोर जाना, या कहने चाहिए कि तुच्छ जाना, या उसका कोई महत्व नहीं जाना। आज यही स्थिति हमारी भी है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेज करके हमारे प्राण के बचने का उपाय किया। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आया तो बहुत संपन्न, बहुत कुलीन, धनी और बहुत बड़े परिवार में ऐसा नहीं आया। वो एक बढ़ई के परिवार में पैदा हुआ, स्कूल में नहीं गया, अपने पिता के साथ रहा, माता के साथ रहा। और फिर जब समय आया तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पहला स्थान दे करके, आज एक वचन देख रहे थे कि जैसा मैं पिता को करके देखता हूँ वैसा मैं आप करता हूँ। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने किया और हमको एक आदर्श दिया, और अंततः हम सभी के लिए उसने अपने प्राण को बलिदान कर दिया। वो जो दुख उठाया हमारे लिए कल्पना से परे है। इतना इतना सब कुछ हम जानने और सुनने और समझने का प्रयास करने के बावजूद भी पूरा पूरा हमारा ध्यान जो रहता है इस पृथ्वी की सारी बातों में, अपने आंखों की अभिलाषाओं में, शरीर की अभिलाषाओं में, जीविका के घमंड में, पूरी पूरी रीति से इसी में हम फंस करके बंज करके हम रह गए। हमको हमारा अपना नाम सुनना अच्छा लगता है, हमारी अपनी प्रतिष्ठा हमको अच्छी लगती है, लोग हमको बुरा नहीं भला कहें, तारीफ करें हमारी, हमको अच्छा कहें, इसी में पूरा जीवन निकल जाता है, इसी में। और मैं अपनी बात बताऊं कि मैं सचमुच में पहले बहुत चिंता करती थी कि क्या खाएंगे हम, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे भविष्य होगा, क्या आने वाला समय। इसको भाई इतना अच्छे से बताए कि कल का दिन तो आता ही नहीं है, आज का दुख आज के लिए ही बहुत है, कल का दिन वो फिर आज हो जाएगा, कभी आएगा ही नहीं। लेकिन हमारी सारी योजनाएं कल की होती हैं। हमारा धन इकट्ठा करना, हमारी जो लालसाएं हैं, अभिलाषाएं, वो सब कल के लिए। कितने अ, मूर्खता के काम को करते करते हम बड़ाई करते, घमंड करते। 70 वर्ष हो जा रहे हैं, आयु के 80 वर्ष हो जा रहे हैं, कष्ट ही कष्ट है, लेकिन दिखाई नहीं देता इस शरीर को पा करके कि हम स्वस्थ है, चल रहे, फिर रहे हैं। कि सब के कारण केवल और केवल घमंड, और घमंड ही होता है। यहाँ पर लिखा है याकूब 4 और उसके 13 में, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। कभी भी हम अपने जीवन को अंदर से जांचे तो केवल हमको ना लाभ की बात सुनाई देती। हर क्षेत्र में मेरा कितना प्रॉफिट होगा, मुझे कितना लाभ मिलेगा, अपनी हानि की कल्पना भी हम नहीं करते हैं। जबकि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को पूरी पूरी रीति से इस जगत के सारे मनुष्यों के लिए भेज दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर पूरी रीति से अपने पुत्र को भेज करके अपने प्रेम को प्रकट किया। और हम अपनी तनिक भी हानि नहीं सहना चाहते। हर क्षेत्र में हमको लाभ चाहिए, हर बात में लाभ चाहिए। और इसलिए लिखा है, और यह नहीं जानते कल
क्या होगा, ना मैं जानती ना आप जानती। इसीलिए याकूब कहता, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो भाप हो। क्यों? जब ये भाप के बारे में मैं मन में सोचती हूँ, तो मैं देखती कि कितने जल्दी वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस भाव के साथ ही अपने जीवन को हम सोचें, आकलन करें कि कैसा हमारा जीवन है, भाव के समान। और इस भाव के समान जीवन के साथ साथ हम कितनी बड़ी बड़ी बातें सोचने लगते हैं। लिखा है कि भाव के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम करेंगे। ये लाइन कभी नहीं आता जेहन में कि हम प्रभु को पहले महिमा दे। हम कंगाल विधवा की हम कल चर्चा कर रहे थे। मात्र 2 दमड़ी थी उसके पास, और उसको यदि वो चढ़ा दी तो उसके बाद कुछ नहीं था उसके पास फिर आगे के लिए। और प्रभु यीशु मसीह मंदिर के भंडार में लोगों को दान डालते देख रहे थे, और बहुतों ने अपनी संपत्ति की बहुतायत से बहुत कुछ डाला। लेकिन ये जो कंगाल है, विधवा है, इसके पास मात्र 2 दमड़ी थी, और वो भी ला करके उसने मंदिर के भंडार में डाल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसने अपनी घटी में से सबसे ज्यादा बढ़कर डाला है। जो सबसे ज्यादा आज किसी बात की चाह हमारे जीवन में है ना, हमको अपना बैंक बैलेंस देखना बहुत अच्छा लगता है। हम अपने पासबुक को चेक करते रहते, अपडेट करा के आते, अभी कितना पैसा और बचा है। एटीएम जाते तो वहां पर बैलेंस चेक करके देख लेते, बहुत अच्छा लगता है। कितनी प्रॉपर्टी है, और लोगों को बताने में अच्छा लगता है। इस जगह पे हमारा एक प्लॉट, उस जगह पे हमारा एक प्लॉट, उस जगह पे हमारी एक जमीन, इतना हमारा खेत, इतना हमारे पास धन और संपत्ति। सब सब ये सारी बातें अन्य जातियों के लिए नहीं, मसीही लोगों के भी पास यही चर्चा का विषय है। भाई एक विषय को बता रहे थे कि निकम्मी निकम्मी मछलियों को प्रभु यीशु ने प्रभु यीशु मसीह ने जब जाल का दृष्टांत कहा, तो अच्छी अच्छी को तो स्वर्गदूतों ने इकट्ठा किया, और निकम्मी निकम्मी मछलियों को उन्होंने फेंक दिया। तो, तो निकम्मी 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 बातें, निकम्मी बातें जो हमारे मुंह से निकलती है, उन सारी बातों का भी लेखा हमको देना ही पड़ेगा। सारी बातों का लेखा हमको देना पड़ेगा। तो ये भी सारी बातें जो वचन के विरुद्ध है, जो हमारी शान का होता है, हमारे घमंड का होता है, और जो ऐसा लगता है कि हम इसके द्वारा महिमा पाएंगे। प्रियो, सब बात मनुष्य की दृष्टि में महान है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। जब हम परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को देखते प्रियो, तब समझ में आता है, इस घास के समान जल्दी मुरझा जाने वाली, कट जाने वाली जीवन के लिए, जिसमें घमंड है लेकिन शोक है, दुख है, जो भाप है, कल क्या होगा हम नहीं जानते, इस सारे जीवन के लिए कितना लालसा, अभिलाषा और घमंड को भर के रखे रहने के कारण परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से, परमेश्वर की सारी बातों से, उसके प्रकाशन से, प्रभु यीशु मसीह के सारे बातों से, उस सब से हमने अपने आप को दूर कर लिया। इतने वर्ष से हम मसीही है, चर्च गोइंग लोग है, लेकिन ये सारी बातें होने के कारण वचन की बातें, दर्शन की बातें, प्रकाशन की बातें पूरी की पूरी छिपी। मैं एक ही बात आशीष भाई से बार बार कहती थी कि भाई भाई आप जो बता रहे हैं वो मुझे क्यों नहीं दिखता है, मुझे क्यों नहीं समझ में आता है। और अभी जब आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ, तब मुझे समझ में आ रहा है कितना ज्यादा
मेरे अंदर में लालसाएं अभिलाषाएं बलवती हैं, इतना ज्यादा संसार मुझ पर हावी है, पाप की प्रभुता मेरे अंदर में कितनी ज्यादा है, जिसके कारण ये सारे भार से दबी होने के कारण परमेश्वर के वचन की सच्चाई मेरे आंखों से छिपी हुई है। नहीं समझ में आएगा, सचमुच में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सारी संसार की बातों से मेरा हृदय, मेरा मन, मेरी बुद्धि, सोच विचार सब भरा हुआ है। और सिर्फ एक ही बात मुझे इनसे आजाद कर सकती है, और वो है, प्रभु मैं कैसी अभागी मनुष्य हूँ, स्त्री हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ा सकता है। प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे इस पाप के बंधन से आजाद कर। और कल की रात जब भाई एक परिवार में इन विषयों को बता रहे थे, प्रियो ऐसा ऐसा हम रो रो करके अपने पापों का अंगीकार कर रहे थे। वास्तव में जो हमारे आंसू बह रहे थे, वास्तव में जो हृदय में वेदना थी, वो इस एक बात के लिए थी कि सचमुच में मैंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है। मुझे दिखाई दे रहा था वो दोष लगाकर, दोष पत्र लगाकर, और उसको कोड़े से मारकर, उसके मुंह पे थूक कर, और उसके सिर पे कांटों का मुकुट रख के, वो अ, रोमी शासन में वो लोग नहीं कर रहे थे, वो यहूदी लोग उसको नहीं चिल्ला रहे थे, इसको क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे चढ़ा। ऐसा लग रहा था वो सारा काम जो है वो मैंने किया। बहुत बहुत पीड़ा होती प्रियो, जब प्रभु के प्रेरित भाई आशीष ने आकर के जब हमको सच्चाई बताना शुरू किया, तब समझ में आया कि मुझसे बड़ी पापिन स्त्री इस जगत में और कोई नहीं। और कैसे परमेश्वर अब तक मेरे लिए सहनशील रहा है। इस वचन को मैं बहुत समय से पढ़ते आ रही थी कि जीवन क्षण भर का है, क्षणिक है, आज ही का बस दिन है, और मुझे अपने आने वाले कल के लिए किसी भी प्रकार से घमंड नहीं करना है। ये सब मैं पढ़ते चले आ रही थी, लेकिन इसकी गहराई और इसमें अपने आप को देखना और जांचने का काम इतने समय तक मैं नहीं कर पाई थी। लेकिन ये 3 दिन का जो समय परमेश्वर की ओर से निर्धारित था प्रिय, कि प्रभु की दया हुई मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे अपने लोगों पर, मेरे अपने भाई बहनों पर जो दया हुई, कृपा हुई, इसके लिए सच में मैं अपने परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने भाई आशीष का, भाई अनमोल का, भाई अनोश का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने सच में हमारे लिए बहुत परिश्रम किया प्रियो, बहुत। और मैं आप सभी प्रियो का भी मैं बहुत धन्यवाद देती। मैं याद करती बेला सिस्टर ने कैसे बोझ के साथ प्रार्थना की हमारे यहाँ के प्रबंध के लिए, भाई के प्रबंध के लिए, के संदेश के लिए, जिन जिन स्थानों पर जाके बोलेंगे, जितने लोग सुनेंगे, और एक रिजल्ट हमने देखा। आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। आप सब ने प्रार्थनाएं की, बहुत बोझ के साथ प्रार्थनाएं की, और आप सब की प्रार्थना का प्रतिफल ये है, बहुत लोगों के जीवन प्रभु के पास आए, बहुत लोगों के हृदय टूटे, बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु के दास पर, भाई आशीष पर विश्वास किया कि ये सही राह दिखाने वाला परमेश्वर का एक सही जन है। आपके लिए और मेरे लिए ये परमेश्वर की दया है कि आप और मैं उनको सुनते हैं प्रतिदिन। भाई को हम लोग सुनते हैं प्रतिदिन, हम उनसे वचन को सीख रहे हैं, वचन की गहरी बातों को हम जान रहे हैं। प्रियो, और ज्यादा लोग सुने, मत चिंता करिए कि भाई आएंगे तो हम उनके लिए कैसे प्रबंध करेंगे। आप सुनिएगा, हमारा घर छोटा सा है, लेकिन हम सब आपस में इसी छोटे से घर में रह करके एक साथ, जब हमको मौका मिलता हम वचन को सुनते, संगति करते एक साथ। इतना आनंद का वो समय, बुलाइए अपने क्षेत्र में, बुलाइए अपने स्थान में, बुलाइए, और खुद और परिवार और अपनी कलीसिया और अपने लोगों के लिए मैं भी एक आशीष का कारण बनी।
भाई के द्वारा लोग आशीषित हुए। प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सर्वसामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में, सराहनीय नाम में, श्रेष्ठ नाम में हम सभी प्रिय तेरे चरणों पर झुके हुए हैं पिता। हम हृदय से तुझे धन्यवाद देते प्रभु। कितना ज्यादा तू हमारे लिए धीरज धरता है, कितना ज्यादा तू सहनशील परमेश्वर है, कितना ज्यादा तू तरस खाने वाला, दया दिखाने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जब हम तेरे वचन को देखते हैं, सुनते हैं और सीखते, तब समझ में आता है कि हमारी दशा कितनी घृणित है, हम कितने पापी हैं प्रभु। किसी रीति से हम योग्य नहीं, निकम्मे दास है। लेकिन प्रभु तू हमको मरने नहीं देना चाहता, तू हमको आग की झील में डालना नहीं चाहता। तू नहीं चाहता कि हम अनंत काल तक के लिए चीखते और चिल्लाते रहे। तू नहीं चाहता कि हम वहां कलपते रहे। हाँ प्रभु, तू आज का अवसर दिया, आज का दिन दिया है। और इस दिन में प्रभु जी हम अपनी पापी दशा को पहचान ले प्रभु। और हम अपने छुटकारे के लिए तुझे पुकारे, आह से, वेदना से, तड़प के, आंसू के साथ। और तब प्रभु हमारी वेदना को, आह को तू ही सबसे बेहतर समझता है। और तू ही प्रभु जी हमको इससे छुटकारा देता। जब मिस्र की बंधुआई में इस्राएलियों के कराहने को तूने सुना, तो तू कहा मैं अब उतर आया हूँ कि मैं इनको छुड़ा लूं। और तब तूने मूसा को भेजा उनके बीच में। प्रभु हमारे लिए तूने आशीष भाई को भेजा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उन्हें अपनी महिमा में और इस्तेमाल कर प्रभु, उनके परिवार पर और उनकी पूरे सारी झुंड पर, कलीसिया पर प्रभु तेरा अनुग्रह विशेष रीति से आने। उनका परिश्रम प्रभु यीशु मसीह में व्यर्थ ना जाने पाए। बहुत कठिन परिश्रमी है तेरे दास प्रभु। हमको भी वैसा ही बना दे जैसे पौलुस कहता, मेरी सी चाल चलो। प्रभु हमने पौलुस को नहीं देखा, लेकिन आज तेरे दास हम अपने भाई आशीष को देखते, हमको भी वैसी ही चाल चलनी सीख। हम में से हर एक की सहायता कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस विनती को मांगते हैं प्रभु। सुनकर बड़ी दया से कबूल कर ले। आमीन और आमीन। आप सभी प्रियो को बहुत धन्यवाद। शालोम। आमीन। धन्यवाद लता दीदी, आज के सुंदर और जीवित प्रबलशाली वचन हमारे मध्य में शेयर करने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। यदि कोई कुछ बोलना चाहेंगे तो अभी अवसर है, नहीं तो हम यदि कुछ और बोलना चाहते हैं, वचन हमारे मध्य में अगर रखना चाहें, नहीं तो मीटिंग एंड करेंगे। आप सभी को शालोम, जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। लता बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अद्भुत रीति से 8, 9, 10 प्रभु ने बिलासपुर में अपने दास को इस्तेमाल किया। और लगातार इन 3 दिनों में मैं भी प्रार्थना में लगी रही, क्योंकि जब परमेश्वर के दास उस स्थान में बड़े बोझ के साथ परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं, तो यद्यपि हम शरीर में वहां हाजिर नहीं थे, परंतु हम ये जानते हैं कि यदि हम प्रभु की देह की सहभागिता में हैं, तो जैसे प्रभु के दास के अंदर बोझ है कि उन लोगों को जो अब तक प्रभु के प्रेम को, उस सत्य को अपने जीवन में नहीं जाने हैं, उस सच्चाई को वे जाने, उनकी आंखें खुले और वे भी धन्य जीवन को अपने अंदर पालें, वे भी नाश होने से बचा लिए जाएं। और
हम सब, मैं इतना विश्वास करती हूँ कि हम सब इन दिनों में बिलासपुर क्षेत्र के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे हैं, और अवश्य है कि परमेश्वर उस उत्थान में एक बेदारी को देगा, और जैसे उसकी दया जिस पर होगी उसको वो अपने राज्य के लिए चुन लेगा। और प्रभु का वचन भी, जैसे बहन बता रही थी, कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। सचमुच में मेरे प्रियो की हमारा जीवन जो है वो बल के कारण यदि थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा, परंतु उसका अंत जो है वो कष्ट और शोक ही है। और वैसे ही 12 पद में यहाँ पर हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। तो ये वचन हमारे जीवन के लिए है कि हम, जैसे प्रभु के वचन में बहन ने सारी चीजों को बताया, एक दिन कैसे 1000 वर्ष के बराबर है, और कैसे आधी रात को धूम मची और दूल्हे के आने का समय हो गया। वो सारी बातें जो वचन के अनुसार हम अपने जीवनों में देख रहे हैं कि परिस्थितियां कैसी हैं, समय कैसा है, तो हमारे अंदर से भी यही पुकार निकलना चाहिए भजन 90 के 12 के अनुसार कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं, है ना। क्योंकि चौथे पद में कहता है 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तो 1000 वर्ष परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन के बराबर, और हजारों वर्ष ऐसी बीत गया है। और प्रभु का समय जो इब्रानी में लिखा हुआ है कि इन अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा हमसे बातें किया। तो पुत्र के द्वारा हमसे कैसे बातें कर रहा है? आज कौन सा पुत्र है जिससे प्रभु बात कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह जिस कार्य को हमारे लिए छोड़ के गए हैं, वो कार्य परमेश्वर के दास प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर इस युग में भी पूरा कर रहा है। और इसलिए हमको इस बात को अपने जीवन में ध्यान रखना है कि जो समय हमको मिला है वो बुद्धिमानी के साथ व्यतीत करने के लिए हमको समय मिला है। जैसे दाऊद राजा भजन 46 में कहता है कि एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। सचमुच वो नदी कौन है? आज परमेश्वर ने जीवन के जल की नदी का सोता बनाया है। आज आशीष भाई हमारे लिए उस सोते के समान है। वो नदी बह रही है, आज बिलासपुर में बही है, कल और कहीं बहेगी, परसों और कहीं बहेगी। वो एक सोता परमेश्वर ने उनको बना दिया है जो परम प्रधान के निवास स्थान में आनंद पहुंचा रहा है। सो भाई का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सब के जीवन के लिए मेरे प्रियो की हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने हमको ऐसा सुंदर समय दिया है, और परमेश्वर ने अपने चुने हुए दास को, जिसके जीवन में सचमुच सब बातों को प्रकट करने के लिए प्रभु ने वो मिरास उनको सौंपा है, वो जीवन उनको दे करके हमसे मुलाकात कराया है। सो हम भी इन बातों को अपने जीवन में पहचाने और लगातार अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलाते और आगे बढ़ते चले जाएं। जैसे भजन 40 में दाऊद राजा कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। तो क्या सचमुच में हम बड़े धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोहते हुए हम लगातार विनती और प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम झुककर उसकी दुहाई दे रहे हैं? क्या हम के लिए जो आज पृथ्वी पर अनजान मनुष्य धोखे में पड़ा हुआ है, खोया हुआ है, ऐसे लोगों के लिए आज हम दुहाई दे रहे हैं? और प्रभु का वचन कहता है कि उसने मेरी दुहाई सुनी, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबार कर और मुझे तो चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ कर दिया। सचमुच ये संसार जो है वो सत्यानाश का गड्ढा है मेरे प्रियो, ये दलदल और कीच के समान है जहाँ हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। तो जब तक हम प्रभु के पीछे चलने के लिए बड़े धीरज के साथ हमको उसकी बाट जोहते रहना है, अपने कान उसकी ओर लगाना है, उससे दुहाई देना है, और तब वो हमको निकाल कर चट्टान पर खड़ा करेगा और हमारे हृदय में
वो जीवन के जल का सोता बहाएगा। उस विश्वास के साथ, जैसे 42 अध्याय में कहता है, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। हमारे हृदय में प्रभु वो प्यास जगाए, दाऊद राजा के समान, जैसे हिरणी जल के लिए हाँफती है बोल रहा है। और सचमुच में वो हिरणी गर्मी के समय में कैसे उस जल को पाने के लिए इधर उधर तड़पती है, भागती है, ऐसे ही प्रभु मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, कह रहा है दाऊद राजा। हमारे अंदर कैसी जलन है, हमारे अंदर कैसी प्यास है, हमारे अंदर अपने प्रभु को खोजने के लिए कैसी चाहत है। क्या सचमुच में हम जीवते ईश्वर परमेश्वर के प्यासे हैं? कब जाके मैं परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा, यहाँ दाऊद राजा कह रहा है। तो क्या हम अपने मुंह को परमेश्वर को दिखाने के लिए तड़प रहे हैं? क्या हमारे अंदर तड़प है? क्या हमारे अंदर प्यास है? और यदि हमारे अंदर प्यास है तो हम अपने आप को भी छुड़ाएंगे, और हम उन लोगों के लिए जिनको हम अपने आमने सामने देखते हैं, जिनको हम अपना कहते हैं, जिनके साथ हम अपने जीवन और समय को बिताते हैं, यदि मेरे प्रियो हम छुटकारे को पाएंगे तो हमारे अंदर एक चाहत होगी कि हमारे ये प्रिय लोग भी छुटकारे को पा लें। तो सचमुच में ये हाँफना हमारे जीवन में है क्या? हम जीवित परमेश्वर के लिए हाँफते हुए परमेश्वर के लिए प्यासे हैं क्या? और कब अपने परमेश्वर को हम अपना मुंह दिखा सकेंगे? इसलिए दाऊद राजा कहता मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता हूँ। तो हमको भी बस बाट जोहते रहना है। और यहाँ पर भजन 41 के 11 पद में कहता है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। हम कैसे जयवंत जीवन को अपने अंदर कैसे इस बात को जान सकते हैं? जब शत्रु हमारे ऊपर जयवंत नहीं हो पाता है। कब जय नहीं पाएगा? जब हम शत्रुओं से प्रेम करेंगे, जब हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, जब हमको कोई झूठ बोल बोल के निंदा करके हमारी बुराई करे, उस समय यदि हम कहें प्रभु इनको क्षमा कर देना, इनको पिता क्षमा कर देना, तो वचन कहता है कि महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। तो हम अपने जीवन को इस रीति से जब जिएंगे, तब शत्रु पर हम जयवंत होंगे, तब वो शत्रु पर जब हम जय पाएंगे। तो यहाँ वचन कह रहा है, इससे मैंने जान लिया कि प्रभु तुम मुझसे प्रसन्न है। परमेश्वर की प्रसन्नता को हमको अपने जीवन में पाना है। हमको हिरणी के समान हाँफते हुए अपने परमेश्वर को ढूंढना है, धीरज से उसकी बाट जोहते रहना है, और यही कहना है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे प्रभु, ताकि हम बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। मैं बहन की गवाही के लिए, उनके जीवन के लिए धन्यवाद देती हूँ कि एक निश्चयता के साथ मसीह में बढ़ते चले जाने के लिए, और जो बोझ उनके अंदर है बिलासपुर के लोगों के लिए, प्रभु का धन्यवाद उनके जीवन में और ऐसी चाहत दे कि सचमुच में वो हिरणी की प्यास के समान अपने पूरे बिलासपुर को बचाने के लिए और प्यासी होकर प्रभु को पुकारते रहे। इस सुंदर गवाही के लिए, सुंदर वचन के लिए, आशीष भाई के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जिसने सचमुच में हमारे लिए प्रेरित और भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त करके हमें दिया है, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु है, और उसी नींव पे हम सबका घर बनाया जा रहा है। तो मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ इन सुंदर समय के लिए, सुंदर गवाहियों के लिए, जीवन के लिए, सारी बातों के लिए जो प्रभु ने अब तक हमारे जीवनों में प्रकट किया है। शालोम सबको, धन्यवाद। सालों दीदी आपको अमन आ गए हैं क्या? अमन हमारे मध्य में अभी तक नहीं आए हैं, और यदि कोई और कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, अभी अवसर है। नहीं तो हम सब मीटिंग एंड करेंगे। कल फिर हम प्रभु की दया अनुग्रह में 7 बजे जुड़ेंगे। 7 बजे से 7:30 तक प्रार्थना का गवाही का विषय है, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। आप सभी को शालोम, जय मसीह की। शालोम, जय मसीह की। जय
अमन भाई आ गए होंगे तो मीटिंग एंड कर दीजिए। या लता दीदी आप मीटिंग एंड कर दीजिए, आप को होस्ट हैं और सिस्टम में जुड़े हैं तो।